समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। अधिक सीधे होना इस समाज में आप मूर्खता के पात्र बनते हैं। अपने अधिकारों को के प्रति सजग रहना जरूरी है। अधिकारों को समझना जरूरी है, उनको पाना जरूरी है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज जानेंगे क्षितिज पुस्तक जो सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 9 और 10 में है। कक्षा 9 का क्षितिज का पहला पाठ गद्य खंड, जो दो बैलों की कथा है, एक कहानी है जो प्रेमचंद जी की, उसको समझेंगे। कहानी को समझने से पहले प्रेमचंद जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में ईस्वी में लमही गांव बनारस और जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। शिक्षा इनकी बीए तक हुई। नौकरी इन्होंने शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी की और ये सक्रिय रहते क्योंकि ये उस समय इस समय इनका जन्म हुआ और इनके जीवन पूरा उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो यो गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन थे उसमें ये सक्रिय रहे थे। कहानी संकलन इनका मानसरोवर है जो 8 भागों में है। इनमें 500 प्लस कहानियों का संकलन है, इनका पूरा वांग में है। और इनका जो प्रमुख उपन्यास है गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, लगभग 15 उपन्यासों को उन्होंने लिखा है। और ये जो संपादन, उन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का। हम प्रेमचंद जी के बारे में वह आपको जानकारी दे रहे हैं जो क्लास 9th की बुक में जो दो बैलों की कथा लिखा है उसमें जो दी गई है उसके अनुसार। इनके साहित्यिक विषय थे, साहित्य ज्यादातर इनके विषय थे किसान का जीवन कैसा है, मजदूर, दलित और स्त्रियों की जो स्त्रियों का संघर्षशील जीवन होता है उनके प्रति था। उन्होंने इन चारों के लिए लिखा, किसान, मजदूर, दलित और स्त्रियों के लिए। इन्होंने हमेशा स्त्रियों को सम्मान दिया और सम्मान पूर्वक उनको अपने सभी लेखन में शामिल किया। उनको समाज में उनके का स्थान दिलाने के लिए संघर्ष भी किया इन्होंने। भाषा हिंदी में जो लिखते थे, उर्दू में भी शुरू में इन्होंने उर्दू में लिखा, फिर हिंदी में आए। तो इनके जो हिंदी में भी इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया है। निधन इनका 1936 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। काल इनका समय माना जाता है हिंदी इतिहास में आधुनिक काल, प्रगतिवाद। इसको प्रगतिशील लेखक भी कहते हैं इनको, क्योंकि 1936 में उन्होंने प्रगतिशील जो एक संगठन था उसकी अध्यक्षता की लखनऊ में। अब जानते हैं दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा की विधा कहानी है ये प्रेमचंद जी की ये। और ये कहानी में विषय है कृषक समाज और पशुओं का जो भावनात्मक संबंध दिखाया गया है। प्रेमचंद जी ने दिखाया कि कृषक समाज और जो पशु हैं वो किस प्रकार से उनमें भावनात्मक संबंध हो जाता है एक दूसरे के प्रति। पात्र इसमें क्या है, कैरेक्टर्स इस कहानी के हीरा मोती नाम के 2 बैल हैं। इस कहानी में जो मेन भूमिका में है उनका मालिक झूरी काशी और एक उनका झूरी काशी का साला है गया। और गधा के बारे में प्रेमचंद जी ने इसमें चर्चा की है। उसके बाद में इसमें कुछ नीति विषयक बातें आई हैं इस कहानी के अंदर। इसे प्रेमचंद जी ने कहा है कि स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिलती, सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहानी ये आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है। हितोपदेश और पंचतंत्र की जो कथा परंपरा है उसी परंपरा की ये कहानी है। मतलब जानवरों से इंसान को शिक्षित करने का जो तरीका है ये हितोपदेश और पंचतंत्र में किया गया, वैसे ही प्रेमचंद जी ने यहाँ पर अपनी कहानी में किया है। दरअसल कहानी हीरा और मोती नाम के 2 बैलों की है। जो बैल, इनका मालिक झूरी काशी है जो बहुत ही ज्यादा स्नेह रखता है बैलों से उनका मालिक, और खिलाता है
और काम भी कराता है। लेकिन जो झूरी काछी का साला है गया, वो एक बार बैलों को अपने घर ले गया काम के लिए, लेकिन बैलों के साथ उसने सही व्यवहार नहीं किया। काम तो किया लेकिन उनको खाने को नहीं दिया। बैल उससे रुष्ट हो गए और वहां से भाग निकले। भागने के बाद उन्हें बीच में एक जगह छुट्टा पशुओं को रखा जाता था, कांजी हाउस में बंद कर दिया, मवेशी खाने में। वहां पर उनकी बोली लगाई गई। उसके बाद जो बोली लगाने वाला जो व्यक्ति था वह उनको लेके चला, तो वो पशु उन बैलों को उसी रास्ते से ले जा रहा था जिस रास्ते पर बैलों परिचित थे, और अपने मालिक के पास वो आ गए और वहां से फिर वापस नहीं गए। तो इससे ये जो कहानी है बड़ी मार्मिक है, जो बहुत कुछ शिक्षा देती है मनुष्य को। इसमें कुछ शब्द हैं जो कठिन है। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, इसका अर्थ होता है। पराकाष्ठा अंतिम सीमा, किसी भी काम का की पराकाष्ठा हो जाए, मतलब अंतिम सीमा तक मुझे लिमिट क्रॉस हो जाए, उसे पराकाष्ठा कहते हैं। प्रतिवाद विरोध, कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना, जहां पर आवारा पशु रखे जाते हैं उसे कांजी हाउस या मवेशी खाना कहते, शब्द का अर्थ आया इस चैप्टर में। रेवड़ कहते हैं पशुओं के झुंड को, जो पशु चरते हैं झुंड में, उसे आवारा पशुओं का झुंड, वो रेवड़ कहलाता है। और उछा मतलब आनंद, आनंद पूर्वक, आनंद बनाना को उछा कहते हैं। तो ये था हमारा सामान्य परिचय, क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 1 है दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी की कहानी है। नमस्कार, फिर मिलते हैं।